नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान अफगानिस्तान में आज सरकार गठित कर सकते हैं। 15 अगस्त को काबुल में कब्जा करने के बाद करीब एक पखवाड़ा गुजर चुका है। अफगानिस्तान में लगातार खराब होते आर्थिक हालात के बीच तालिबान पर ही जल्द ही सरकार का गठन करने का दबाव है। इस बीच 2 दिन पहले ही तालिबान के अधिकारियों ने घोषणा की है कि तालिबान नई सरकार की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद इसकी घोषणा संभव है। हालांकि तालिबान ने किसी निश्चित दिन की घोषणा नहीं की है। हाल ही में अनस हक्कानी की ओर से कहा गया था कि तालिबान कश्मीर में दखल नहीं देंगे, लेकिन अब तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने इसके उलट बयान दिया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने वाली है। शाहीन ने बीबीसी के साथ बात करते हुए कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो समान हैं। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में अपना दूतावास रखेगा और अफगानिस्तान को और अधिक सहायता भी देगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी ओर से चीन के उप विदेश मंत्री वू जियानघाओ के साथ फोन पर बातचीत की गई है। दोनों पक्षों ने देश की मौजूदा स्थिति और भविष्य के संबंधों पर चर्चा की है। चीनी उप विदेश मंत्री ने कहा कि वे काबुल में अपना दूतावास बनाए रखेंगे और हमारे संबंध अतीत की तुलना में और मजबूत होंगे। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा लड़ाकों को जम्मू कश्मीर भेजकर वहां आतंकवादी कहर बरपाना चाहता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अलकायदा ने एक बयान जारी कर जम्मू कश्मीर में जिहाद करने और कश्मीर को आज़ाद कराने और वहां इस्लाम के दुश्मनों का सफाया करने की बात कही है। इस बयान में कहा गया है कि लेबान, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दूसरे इस्लामी भूभागों को इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से आज़ाद कराना है। अल्लाह पूरी दुनिया के मुस्लिम कैदियों को आज़ादी बख्शो। हालांकि ये बयान अलकायदा का है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें चीन के शिनजियांग और रूस के चेचन्या प्रांतों को आज़ाद कराने की बात नहीं कही गई है। समझा जाता है कि ISI ने चीन से दोस्ताना रिश्ते होने और रूस से संबंध सुधारने की नीयत से अलकायदा से इन दोनों इलाकों को छोड़ देने को कहा है। बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के PG सिलेबस से JP राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटा दिया था, जिसके बाद बवाल हो गया। लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को चर्चा में लाया और अब नीतीश सरकार ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वो वापस से JP और लोहिया को सिलेबस में शामिल करें। जदयू की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले की जांच होने की जरूरत है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। JP यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने राजभवन द्वारा दिए गए संशोधित पाठ्यक्रम को अपनाया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि हम इसमें नहीं जाना चाहते कि चैप्टर क्यों हटाए गए थे, लेकिन हम अध्यायों को तत्काल प्रभाव से बहाल करेंगे क्योंकि ऐसा करना हमारे अधिकार में है। बता दें, JP लोहिया के अलावा दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों के विचार सिलेबस से हटा दिए गए थे और इनकी जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फुले के विचार को शामिल किया गया था। कोरोना काल में तंगी में जूझ रहे लोगों को बड़ी संख्या में गोल्ड लोन यानी सोना गिरवी रखकर पैसे लेने पड़े। पिछले 12 महीनों में यानी पिछले साल जुलाई से इस साल जुलाई तक करीब 90,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहले के मुकाबले 77% अधिक इस तरह का लोन लिया गया। रिटेल या पर्सनल लोन, जो कुल बैंक ऋण का 26% है, पिछले 12 महीनों में 9% की तुलना में जुलाई 2021 तक 12 महीनों में 11.2% उछल गया। भारत में पिछले एक दिन में 45,352 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 366 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 3,99,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब हाई जंप स्पर्धा में भारत के प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की हाई जंप लगाकर रजत पदक पर कब्जा किया। अब भारत के इस पैरालंपिक में कुल 11 पदक हो चुके हैं। इनमें 2 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।